नमस्ते, मैं रमावती कुमारी आज फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। आज मैं आप लोगों को पुस्तकालय बजट निर्माण की विधियों के बारे में बताऊंगी। बजट तैयार करना एक नियोजित प्रक्रिया है जिसमें संस्था के व्यय और आय का एक विशेष समय अवधि के लिए लेखाकरण किया जाता है। बजट एक योजनाबद्ध प्रलेख एवं एक वित्तीय विवरण है जो वास्तविक आय एवं एक निश्चित समय, साधारणतः 1 वर्ष के लिए, खर्च आयोग का विवरण प्रदान करता है। यह आय और व्यय पर नियंत्रण का साधन है कि कितनी धनराशि प्राप्त की जानी है और कितनी खर्च की जानी चाहिए। वस्तुतः बजट नियंत्रण, संप्रेषण, समन्वय, मूल्यांकन और अभिप्रेरणा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण यंत्र है। बजट की उपयुक्त विशेषताएं पुस्तकालय बजट में भी सामान्य रूप से लागू होती हैं। अब हम देखेंगे कि बजट निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं या बजट निर्माण किस तरह से होता है। बजट निर्माण की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक पुस्तकालय, वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी न किसी बजट से संचालित होता है। अधिकांश पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और वरिष्ठ कर्मचारी बजट तैयार करते हैं। बजट को उच्च पदाधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और जांच और समीक्षा के बाद इसका अनुमोदन किया जाता है। पुस्तकालय बजट बनाने की कुछ विधियां हैं जो कि परंपरागत रूप से पुस्तकालय में प्रचलित हैं और कुछ नवविकसित विधियों का भी आयोग होता है। बजट निर्माण की विधियां कुछ इस प्रकार से हैं। मद आधारित या रैखिक या बढ़ोतरी आधारित बजट। पहला क्या है? मद आधारित या रैखिक या बढ़ोतरी आधारित बजट। यह सामान्यतः सबसे परंपरागत विधि है जिसमें प्रत्येक मद के विगत व्यय के आधार पर वर्तमान बजट तैयार किया जाता है। अतः इसे ऐतिहासिक बजट भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ष व्यय के प्रत्येक मदों के आवंटन में 5 या 10% की वृद्धि कर बजट तैयार किया जाता है। यह मानते हुए कि सभी वर्तमान आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण है। इस बजट में मदों का पंक्तिशः व्यापक श्रेणियों में विभाजन किया जाता है। बजट की इस विधि का लाभ
यह है कि तैयार करने, वस्तुतः प्रस्तुत करने तथा समझने में यह अपेक्षाकृत सरल है। दूसरा है परिसूत्र आधारित बजट, जिसे हम अंग्रेजी में फॉर्मूला बजटिंग भी कहते हैं। इस विधि में वित्तीय मानदंडों तथा मानकों पर आधारित एक सूत्र मान्य किया जाता है। यह एक विस्तृत और गतिशील विधि प्रतीत होती है, अतः बहुत सा समय बचाती है, परंतु यह प्रत्येक पुस्तकालय तथा उसके उपभोक्ताओं तथा सेवाओं में सूक्ष्म विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तीसरा है कार्यक्रम आधारित बजट, प्रोग्राम बजटिंग, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रोग्राम बजटिंग। यह विधि मद आधारित रैखिक विधि की विस्तृत विधि है। यह विधि किसी उद्देश्य के लिए धन खर्च किया जा रहा है तथा प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कैसे धन नियोजन किया जाए प्रश्नों का उत्तर देती है। हूवर कमीशन रिपोर्ट, जो कि 1994 ईस्वी में आई थी, इस रिपोर्ट में मूल्य रूप से प्रतिपादित इस विधि के 3 चरण हैं, जिसमें पहला है अभिकरण के उद्देश्य का वक्तव्य। पहला क्या है? अभिकरण के उद्देश्य का वक्तव्य। दूसरा है वैकल्पिक तरीकों का पूर्ण विचार तथा तीसरा है प्रभावशालिता तथा कार्यकुशलता के आधार पर सर्वोत्तम चयन। यह बजटीय विधि पुस्तकालय की गतिविधियों तथा पुस्तकालय नियोजन के अंतर्गत जिन कार्यक्रमों तथा सेवाओं को प्रदान करता है, उनके लिए निधि केंद्रित करने से संबंधित है। चौथा है निष्पादन प्रणाली। यह बजट विधि कार्यक्रम आदि बजट के समान है, लेकिन इसमें महत्व कार्यक्रम से निष्पादन में स्थानांतरित हो जाता है। यह व्यय क्रियाकलापों के निष्पादन पर आधारित होता है। निष्पादन के मापने तथा मानदंड को स्थापित करने के लिए प्रबंधन तकनीकों तथा लागत लाभ मूल्य का विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली। पांचवा है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम कहते हैं। बजट निर्माण की यह विधि सर्वप्रथम यूएस डॉड द्वारा 1961 में प्रस्तावित की गई। नॉर्मली कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएस डॉट द्वारा प्लानिंग
प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित की गई? तो इसका उत्तर होगा 1961 में। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम के दो मूल तत्व बजट निर्माण तथा प्रणाली विश्लेषण है। जो कार्यक्रम बजट का विस्तार है, जिसमें लाभों के PPBS यानी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम वैकल्पिक उपागमों को प्रदान करने के लिए प्रणाली विश्लेषण तथा अन्य लागत प्रभावशाली प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं। जो वैकल्पिक कार्यक्रम को चुनने के लिए तर्कसंगत आधार स्थापित करता है। यह विधि बजट निर्माण कार्यक्रम तथा बजट निर्माण निष्पादन दोनों की उत्तमता को संयुक्त करती है। इस विधि का केंद्र बिंदु नियोजन पर है। यह उद्देश्य की स्थापना से आरंभ होती है तथा सेवाओं के निरूपण पर समाप्त होती है। मापन की नियंत्रण भी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम का एक पक्ष है। इसमें इसके व्यवहार में बड़ी विषमताएं विद्यमान हैं तथा कार्यक्रम को मापन के लिए मानकों की कमी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम के कार्यान्वयन की कठिनाइयां हैं। इसमें कार्यान्वयन संबंधी कुछ समस्याएं भी हैं। जिसमें पहला जो समस्या है वो है क्या किया जाए के बदले कैसे पर ध्यान देना। दूसरा है एक संचालन उपकरण प्रदान करने से असफल होना। दूसरा क्या है? एक संचालन उपकरण प्रदान करने में असफल होना। ये सब कमियां हैं उसकी। तीसरा है प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक यंत्र संरचना का अभाव। चौथा है नए कार्यक्रम को बढ़ाने पर केंद्रित होने के बदले विद्यमान कार्यक्रमों के निरंतर मूल्यांकन पर बल देना। पांचवा है लागत के लिए परिकलन योजना निर्णयों पर आधारित होना। अब जो छठा बजट का जो टाइप है, विधियां हैं, वो है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग। 1970 ईस्वी के प्रारंभिक दशक में पीटर फायर द्वारा विकसित इस विधि के लिए संस्थान के संपूर्ण ज्ञान, अधिक समय, प्रयत्न तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। PPBS से मिलती जुलती तथा ऐतिहासिक बजट निर्माण से विपरीत यह विधि वर्तमान कार्यक्रम तथा प्रत्येक वर्ष के कार्यक्रम के
प्रत्येक भाग को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने की आवश्यकता पर बल देती है। जब कोई समुचित पदाधिकारी को अस्त व्यस्त कर दे कि यह कार्यक्रम उचित तथा वित्त सहायता के योग्य है, यह विधि भूतकाल में क्या हुआ पर जोर नहीं देता, बल्कि वर्तमान गतिविधियों पर बल देती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक वर्ष नए सिरे से वित्तीय मांग का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। ये हमने आपको बताया कि बजट की कौन कौन सी विधियां हैं। अगला टॉपिक है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM भी कह सकते हैं। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण युक्तिपूर्ण प्रबंधन उपकरण है तथा सुस्वस्थ आंतरिक एवं बाह्य ग्राहक सुपरिचितकरण हेतु क्रमबद्ध पहुंच है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन ग्राहकों को आवश्यकता पर केंद्रित होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक संगठन की प्रक्रियाओं, नीतियों तथा कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के प्रति एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ताकि उपभोक्ता की सेवा को सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तथा सर्वश्रेष्ठ विधि अपनाई जा सके। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एवं महत्वपूर्ण मुक्तिपूर्ण प्रबंधन उपकरण है तथा विशेषकर पुस्तकालय जैसे लाभ निरपेक्ष संगठनों के लिए गुणवत्ता के साथ सुनियोजित पहुंच है। पुस्तकालय उपभोक्ता द्वारा सेवा को संपूर्ण गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा का विकास 1980 में अमेरिका में प्रारंभ हुआ। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की सामान्य परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है, सहभागी प्रबंधन को कार्य रूप देकर तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर निरंतर सुधार की पद्धति है। संपूर्ण गुणवत्ता का दर्शन की आवश्यकताओं को समझने तथा उसकी सेवा और संतुष्टि को सुधारने पर आधारित है। एक बार मैं इसे जो परिभाषा है उसको फिर से रिपीट करूंगी। TQM जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो परिभाषा है उसे मैं चाहूँगी एक बार और रिपीट करूँ। सहभागी प्रबंधन को कार्य रूप देकर तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर निरंतर सुधार की पद्धति है। संपूर्ण गुणवत्ता का दर्शन की आवश्यकताओं को समझने पर तथा उसकी सेवाओं और संतुष्टि को सुधार पर
आधारित है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्रियान्वयन सूसन तथा बर्नार्ड ने पुस्तकालय की व्यवस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु मॉडल प्रस्तुत किया है। यह 10 चरण वाली प्रक्रिया के रूप में रेखा है जो 4 स्तर पर विभाजित होती है। जो 10 चरण हैं उसको निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला जो प्रथम चरण है उसमें खोज निर्णय को सम्मिलित किया गया है। दूसरा जो है द्वितीय चरण वो है नेतृत्व की योजना बनाना। और द्वितीय चरण में जो दूसरा स्टेप हो गया आपका वो है सूक्ष्म दृष्टिकोण में मार्गदर्शक सिद्धांत। ये जो पहला और जो दूसरा चरण जब हुआ तो उसमें इनका जो है 4 स्टेप को कंप्लीट किया। 10 स्टेप में है वो 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। प्रथम चरण में खोज और निर्णय रखा गया है। दूसरा चरण आया जब तो उसमें नेतृत्व की योजना बनाना और सूक्ष्म दृष्टि में मार्गदर्शन का सिद्धांत। अब इसका जो तीसरा चरण है उसमें इन्होंने उसे 4 भागों में बांटा है। पहला है उत्पादन, सेवाओं और ग्राहकों की पहचान। दूसरा है ग्राहकों की आवश्यकता का आकलन। तीसरा है निर्णायक प्रक्रियाओं की पहचान। और चौथा है मार्गदर्शी परियोजना। ये हमारा तीसरा चरण कंप्लीट हुआ। अब चौथा चरण है कौशल विकास, व्यूह रचना, योजना और विभागीय नियोजन। इस तरह से ये टोटल 10 भाग में बांट दिया गया है, विभाजित किया गया है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगी। जो 10 चरण है उसको मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले चरण में 2 चीज़ों को रखा गया है, खोज, निर्णय। दूसरे चरण में नेतृत्व की योजना बनाना, सूक्ष्म दृष्टि में मार्गदर्शन सिद्धांत। तीसरा है उत्पादन, सेवाओं और ग्राहकों की पहचान। उसके बाद है ग्राहकों की आवश्यकता का आकलन, निर्णायक प्रक्रियाओं की पहचान, मार्गदर्शी परियोजना। चौथा में है कौशल विकास, व्यूह की रचना, योजना और विभागीय नियोजन। इस मॉडल में प्रथम चरण में समाविष्टि क्रियाकलाप ऐसी संगोष्ठी के आयोजन के लिए अति उपयोगी है जिसमें उन वर्तमान प्रौद्योगिकीय विकासों तथा अन्य सामाजिक परिवर्तनों का दोहन किया जाता है जो पुस्तकालय समुदाय के विकास को सुनिश्चित करते हैं। द्वितीय चरण में संगठन की गुणवत्ता पर बल दिया जाता है। तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में कार्य पद्धतियों का वृहद मूल्यांकन करना तथा ग्राहकों की आवश्यकता से संबंधित स्थापित करना। इस चरण में ग्राहक सेवा के विविध आयाम से संबंधित वृहद प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। चतुर्थ चरण में यह प्रशिक्षण साधन हो जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं।
इसके क्रियान्वयन में जो बाधा उत्पन्न होती है वो इस प्रकार है। पहला है शब्दावली की बाधा। शब्द संपूर्ण गुणवत्ता तथा प्रबंधन यह संकेत देते हैं कि मानकों का अनुपालन पहले से नहीं हो रहा है और न ही गुणवत्तापूर्ण कार्य को मूल्यवान माना जा रहा है। दूसरी जो बाधा उत्पन्न होती है वचनबद्धता की बाधा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दीर्घकालीन वचनबद्धता की अपेक्षा करता है, जैसा कि पुस्तकालय और सूचना केंद्र की सेवा क्षेत्रों में अधिक दीर्घकालीन वचनबद्धता जो काफी कठिन है। तीसरा है प्रक्रियापरक बाधा। कभी कभी प्रक्रिया केवल निर्णय करने को स्थगित करने अथवा विषयों को सुलझाने में अनिच्छा की मांग का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा जो बाधा उत्पन्न होती है वो है व्यावसायिक बाधा। यह संगठन में जितनी उच्च मात्रा में व्यावसायिकता होगी, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए के तत्वों में उतना ही प्रतिरोध होगा। पुस्तकालय में सहभागिता प्रबंधन तथा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एक दूसरे से सुधार की दो पद्धति है। ग्राहकों की आवश्यकता पर आधारित है। सहभागी प्रबंधन में व्यक्ति अथवा कर्मचारी निर्णय लेने में सहभागी होते हैं तथा निर्णयों पर पहुंचते हैं। सहभागी प्रबंधन का ढांचा तथा इसकी शैली काम में कुछ स्थितियों को पैदा करते हैं जो कर्मचारियों को अपनी शक्तियों को पहचानने में मदद करता है और उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिक लाभ उठाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पद्धतियों और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार कर उसमें बदलाव लाती है और निरंतर सुधार के कार्यक्रम कार्य एवं पुस्तकालय को परिणात्मक कार्य निष्पादन संकेतों पर आधारित मानवीय लक्ष्यों को स्थापित करने में समर्थ बनाता है और प्रगति को उन लक्ष्यों की ओर अग्रसित करता है। इस विषय में मैंने आप लोगों को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्रियान्वयन के बारे में बताया। इसके जो 10 चरण हैं इसके जो 10 चरण हैं 4 चरण को 10 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और इसमें इसे जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्रियान्वयन में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की है।